8. मैं छत से नीचे तो उतर आया था, पर चुपचाप बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर पापा टीवी के सामने बैठे बैठे ही सो चुके थे। उनके ग्लास में अब भी थोड़ी विस्की रहती थी। मैंने सुना था कि विस्की पीने से हिम्मत आ जाती है, पर मैंने ये भी पढ़ा था कि विस्की पीने से लिवर खराब होता है। मैंने करेज के लिए लिवर की कुर्बानी दे दी। ये इतनी जहर थी कि मेरा पूरा मुंह कड़वा हो गया। मैंने पापा के पास रखे चिप्स के पैकेट में से एक चिप उठाया और मुंह में रख लिया, पर चबाया नहीं। क्रंच की आवाज सुनकर पापा की नींद खुल सकती थी। मैं धीरे से बाहर निकल गया और मेन डोर खोलने लगा। थैंकफुली आंटी लॉक नहीं लगाती थी। मैं घर से निकलकर अपनी सुनसान गली में वॉक करता हुआ जाने लगा कि अचानक एक आवाज ने मुझे डरा दिया। ओ पारसी बाबा, किधर जा रहे हो इतनी रात में? सन्नाटे में उसकी आवाज ऐसे इको कर रही थी कि मेरे बम्स फट गए। बहादुर यार, तू पागल है क्या? ऐसे डराता है कोई? ओ बहादुर रात में डराने के लिए घर से निकलता है बाबा। तुम बताओ, तुम इतना रात में क्यों भटक रहा है? वो मैं अपने घर जा रहा हूँ, कुछ काम था। ओहो, अशोक साहब से सुलह हो गया? मेरे कुत्ते की तरह पिटने की न्यूज आसपास के सारे मोहल्ले में सर्कुलेट हो चुकी थी। तरह तरह की गॉसिप भी चल रही थी, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। हाँ, वो मेरे बाप को मेरे घर आने से कोई दिक्कत नहीं। बहादुर को जैसे याद आ गया कि उसने काफी देर से डंडा नहीं पटका, सीटी नहीं बजाई। वो मुझे फॉर्मली सैल्यूट करके गली के अंदर चला गया और मैं अपने घर के गेट पर पहुंचा। गेट खुला था। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने पापा को कभी अकेले रहते देखा हो। ये फर्स्ट टाइम था जब मम्मी कहीं गई थी, पर मैं उनके साथ नहीं था। मैं यहाँ बाप के साथ माता फोड़ने आया था। मैं अंदर तो घुस गया, पर दरवाजा बंद नहीं किया। इवन मैंने लैच भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 10 मिनट में मैं वापस आने वाला था। घर में बिल्कुल अंधेरा था, बस मम्मी के बेडरूम से फैन चलने की आवाज आ रही थी और वहां का नाइट बल्ब भी चल रहा था। इतना तो समझ आ गया था कि इस पूरे ब्लॉक में लाइट कटी हुई थी और ऐसे अंधेरे में मेरा बाप पूरे घर को खुला छोड़ आराम से नीली लाइट जलाकर सो रहा था। अभी मेरी जगह कोई चोर आ जाता तो इनकी सारी सिक्योरिटी सर्विस थरी की धरी रह जाती। मैं धीरे धीरे ऊपर आने लगा ही था कि किसी ने मेरा गला पकड़ लिया। छोड़ो। पकड़ इतनी टाइट थी कि पूरी ताकत लगाकर भी नहीं छुड़ा पा रहा था, पर इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाता, मेरे बाप ने मेरा गला छोड़ दिया। तुम? ये कोई टाइम है घर आने का? मैं सामान लेने आया था। तुम्हारा सामान तुम्हारे रूम में होगा, छत पर क्यों जा रहे थे? मन कर रहा था, बहुत दिनों से अपनी छत नहीं देखी थी, इसको मिस कर रहा था। बकवास करवा लो तुमसे बस। तो आप इसलिए मेन डोर की कुंडी ताला नहीं लगाते कि अगर कोई चोर घुसे तो आप उसे दबोच लें? मेरा बाप एक मिली सेकंड के लिए मुस्कुराया और फिर तुरंत सीरियस हो गया। तो ये हीरो बनने के लिए रोज गेट खुला छोड़कर पूरी रात जागते रहते हैं। जैसे तुम आए हो वैसे ही अपनी माँ को भी लेकर आओ। मेरा बाप ऑर्डर मारकर सीढ़ी से नीचे उतरा और अपने रूम में चला गया। क्या डेंजरस आदमी है यार। फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद मैं छत पर पहुंचा। 3 बजने में 5 मिनट बाकी थे और तृप्ति अभी भी अपनी छत पर टहल रही थी। मुझे देखते ही वो खुश हुई। हे, तुम आ गए। मुझे तो लगा कि तुम नहीं आ पाओगे। मैं नहीं आने वाला था, वो तो तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए। तो ये बताने के लिए नहीं आ पाऊंगा, तुम यहाँ आ गए। वेरी फनी। शट अप। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट फनी। सेकंड, धीरे बोलो, रात में आवाज दूर दूर तक जाती है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बाप ऊपर आ जाए और तुम्हारे सामने ही मुझे अच्छे से मारे। तृप्ति बिल्कुल किसी बच्चे की तरह सहम गई। उसने अपने मुंह पर उंगली रख ली। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तुमने मुझे किस क्यों किया? कब किया? शाम को क्लास के बाद। अच्छा, वो तो मैंने यूं ही। क्यूट लग रहे थे तुम, पर वो किस थोड़ी था, वो तो बस यूं ही जैसे किसी बेबी को करते हैं। ठीक है, लेकिन अब मत करना। मुझे गिल्ट हो रहा था तब से कि मैंने सुहानी को नहीं बताया। अरे डोंट बी स्टूपिड। वो किस थोड़ी था, किस तो वो लिप टू लिप वाला होता है ना। अरे ये भी किसी होता है यार। वो अपनी छत की बाउंड्री के पीछे खड़ी थी और मैं अपनी छत की बाउंड्री के पीछे खड़ा था। वो मुझसे थोड़ी सी ऊपर लग रही थी। अरे मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सुहानी को ना बता सको। हाँ मतलब मैं तो इतना अजीब सा दिखता हूँ, मुझे कोई गाल पे भी किस क्यों करेगा? तुम
पागल हो? सेल्फ पिटी मत हो। सुहानी और तुम भी तो किस करते हो ना। हर लड़की लुक्स पर ही इम्प्रेस नहीं होती, नेचर और क्वालिटीज भी मैटर करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुहानी ने जब फर्स्ट टाइम मुझसे बात की थी, मुझे तो तभी लगता था कि ये कितना बड़ा इवेंट हो गया मेरी लाइफ का। अब तो वो ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है। मैं नहीं चाहता कि उसके और मेरे बीच में कोई इशू हो। सो अब से मुझे किस्मत करना तृप्ति। पर वो गाल पे था बस। हाँ, तो गाल पर भी किस्मत करना। तो फिर कहाँ करूं? मैंने नोटिस किया कि चांद की हल्की सी लाइट में उसकी आंखें बार बार मेरे लिप्स पर आकर रुक रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ये ठीक नहीं हो रहा था। अच्छा, हम हक कर सकते हैं प्लीज? तृप्ति ने शाहरुख खान की तरह अपनी बाहें फैला ली। ये पॉसिबल है। मैं उसे हिचकते हुए हक करने लगा। एक लड़का और एक लड़की रात के 3 बजे अपनी अपनी छत पर खड़े होकर एक दूसरे को हक कर रहे हों और बीच में बाउंड्री वॉल आने लगे तो बहुत इरिटेशन होती है। बाउंड्री वॉल मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी, पर मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता था। लेकिन तृप्ति जम करके मेरी तरफ आ गई। वहां से ना ठीक से नहीं कर पा रही थी। मेरी हार्ट बीट फिर से तेज होने लगी। तृप्ति ने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे सालों बाद मिल रही हो। हम कई मिनट तक ऐसे ही चिपके खड़े रहे। ये हग इतनी इंटेंस थी कि मुझे वो गाल वाला किस बहुत छोटी बात लगने लगी। तृप्ति के हाथ मेरी बैक से टाइटली टच थे। ये ठीक नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग अब कहीं और जाने लगा था। तो सो गई क्या? उठ। तृप्ति ने बिना कुछ बोले अपने हाथ मेरी बैक पर कार के वाइपर्स की तरह सहलाने शुरू कर दिए। वो न जाने कैसी बैक मसाज दे रही थी। मुझे तो अच्छा लग रहा था, पर साथ साथ में डरा हुआ भी था। फाइनली वो मुझसे अलग हुई तो मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही है? ऐसे ही। चलो तुम सो जाओ, मैं भी जाती हूँ। थोड़ी देर सो लूं। वो छत कूद कर वापस अपनी छत पर गई और नीचे चली गई। मैं बेवकूफों की तरह समझने की कोशिश करने लगा कि अभी जो हुआ वो क्या था। मेरी बॉडी और मेरे माइंड के बीच में घंघोर वॉर चल रही थी। मैं हार्ड हो चुका था। सुबह 5 बजे तक रूम में इतनी ठंड हो चुकी थी कि अथर्व की नींद खुल गई। श्वेता उसके पास ही नाइटी पहने सो रही थी। रात जब अथर्व कुछ करने वाला था तब श्वेता की सांस ने आवाज लगा दी थी। श्वेता 1 घंटे बाद जब वापस आई तो उसने देखा अथर्व एसी फुल करके सो चुका था। अथर्व के नंगे बदन पर श्वेता ने एक चादर डाल दी। अथर्व ने रात में कभी लात वात मार के चादर साइड कर दी और अब ठंड से उठ गया। बाथरूम से बाहर आकर वो सोचने लगा, यार इसी ने तो बोला था कि सुबह रोशनी होने से पहले चले जाना। अब अगर बिना कुछ किए गया तो ये मुझे 1 रुपया नहीं देगी। और जैसा इसका नेचर है, अगर सोते हुए उठा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि गाली दे के भगा दे। हे भगवान, पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अथर्व हिम्मत करके श्वेता के कान के पास मुंह ले गया और धीरे से फुसफुसाया, हे डार्लिंग, ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द हाउस, उठो ना, मुझे बाहों में ले लो। श्वेता ने करवट बदली और नींद में बस इतना बोल पड़ी, पैर दर्द हो रहे हैं। आओ, मैंने हवा में उठा दूं। अथर्व उसके पैर दबाने लगा। पंजे से शुरू करते हुए वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। थाइस तक पहुंचते ही श्वेता की नींद खुल गई। टाइम क्या हुआ है? 5:15 हो रहे हैं और रोशनी बढ़ जाएगी तो दिक्कत होगी। मुझे चलना चाहिए। अथर्व को लगा कि वो चलने की बात कहेगा तो शायद श्वेता खुद ही उसे रोक लेगी, लेकिन वो तो और आराम से पीठ ऊपर करके लेट गई। ठीक है, जाओ। अरे पर मेरे पैसे? मोनू ने बताया होगा ना। जब कुछ हुआ नहीं तो पैसे कैसे? कैसे पैसे? पैसे कैसे? कैसे पैसे? तो अभी उठ जाओ ना, कुछ तो हो जाएगा। अभी तो बहुत तेज नींद आ रही है, बाद में आना। तुमने घंटी ना बजाई होती तो तुम्हारी बैंड नहीं बजती। जाओ अभी। अथर्व को गुस्सा आ गया। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा श्वेता। सीधे सीधे पैसे दे दो ना, क्यों कमीनेपन पे उतरने के लिए मजबूर कर रही हो? श्वेता की नींद टूटी। उसे लग रहा था कि अथर्व अब सबको बता देने वाली धमकी देगा। वो करवट लेकर अपने हाथ का स्टैंड बना के अथर्व की तरफ देखने लगी।
क्या करोगे? मेरी सास को बता दोगे? ब्लैकमेल करोगे मुझे? नहीं, उससे मुझे क्या मिलेगा? तो क्या करोगे? अथर्व के फेस पर इविल वाली स्माइल आई। अभी तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पेमेंट कर दो, मुझे एक लोन उतारना है। पूरे नहीं तो एटलीस्ट 50% तो दे दो। हाँ? जब कुछ हुआ ही नहीं तो पैसे किस बात के? नेक्स्ट टाइम आना बाबू, तब दे देंगे। जाओ अभी। किसी ने निकलते देख लिया तो बहुत मार खाओगे। श्वेता फिर मुंह नीचे करके लेट गई। अथर्व तो पहले ही प्लान कर चुका था कि उसे क्या करना था। वो चादर लपेटे हुए था। उसने चादर हटाई, खुद को टच किया और अचानक श्वेता की नाइटी कमर से ऊपर करके उसके पीठ पर चढ़ गया और हाँ, ये क्या?